वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1200 कैलोरीज का वेजिटेरियन डाइट प्लान। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस डाइट प्लान के लिए। सो ये एक कैलोरी डेफिसिट कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्लान है। इनफैक्ट काफी लोगों ने मुझसे 900 कैलोरीज का भी डाइट प्लान मांगा था, बट लेट मी टेल यू एनीथिंग इवन फॉर फीमेल और मेल 1000 कैलोरी से अगर आप कम ले रहे हैं, इट इज नॉट healthy for you. It is very unhealthy and should always be done under medical guidance. So जब आप weight loss की शुरुआत करना चाहते हैं, you want to go into calorie deficit, यानी जितना आप खा रहे हैं उससे ज्यादा आप खर्च कैसे करें। बट मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़े, तो ये जो डेफिसिट है वो आपको अपनी एक्टिविटी लेवल से पूरा करना होगा, यानी अपनी एक्टिविटी लेवल को आप इंक्रीज करें। इनिशियली जस्ट ट्राई कि आप सिर्फ 250 कैलोरी डेफिसिट में हो और 250 कैलोरी आप अपने एक्सरसाइज के थ्रू बर्न करें, एक्सरसाइज में स्पेंड करें, ताकि धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाए। एंड अल्टीमेटली एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 1700 कैलोरी मिनिमम एक फीमेल को लेनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, एंड फॉर मेल दिस इज 2300 कैलोरी। और अगर आपको अपना मिनिमल कैलोरी इंटेक निकालना है तो अपने वेट को आप कन्वर्ट कर दीजिए LBS में यानी पॉन्ड में, और फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए। नाउ आप स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान की। सो 1200 कैलोरीज को अगर मैं डिवाइड करूं तो मील जो होंगी, मेन मील हमारी 300 कैलोरीज, स्लाइटली अबव 300 कैलोरीज होंगी। जो हमारे स्नैक्स होंगे वो होंगे 100 कैलोरी। अगर आप दूध वाली चाय एक लेते हैं तो उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ऑल्सो मिसलेनियस में भी थोड़ी कैलोरीज हम रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कुछ ऐसा खा लेते हैं विच इंक्रीजेज, एंड स्पेशली व्हेन यू ट्राइंग टू क्रिएट अ कैलोरी डेफिसिट, नंबर्स थोड़े से मैटर करते हैं, मैक्रोज जो है वो मैटर करते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो डाइट है उसका 30 to 35% प्रोटीन से आए। यानी अगर आप 300 प्लस स्लाइटली प्लस कैलोरीज ले रहे हैं तो उसमें से 130 कैलोरीज के आसपास आपकी प्रोटीन से आए। 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग में, पर मील के अंदर, मेन मील के अंदर मैं इंक्लूड करने को सजेस्ट करती हूँ। प्रोटीन जो है वो एक थर्मिक इफेक्ट लेकर आता है, यानी उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन जो होता है वो बॉडी पर हैवी होता है, तो कैलोरी ज्यादा स्पेंड करती है आपकी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। साथ ही ये आपको फुल रखता है, इट इज मोर सेटिएटेड, आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगने देता है, तो आपको क्रेविंग्स नहीं होती है। तो इसीलिए प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एंड बाद में ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज इंक्रीज करेंगे तो आपकी मसल को बिल्ड करने में, उसको रिपेयर करने में भी प्रोटीन हेल्प करेगा। तो ये जो डाइट प्लान है वो प्रोटीन सेंट्रिक है, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब सेंट्रिक है। ऑल्सो उसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स जो फाइबर तो देंगी आपको, साथ ही विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर जो मैं सजेस्ट करती हूँ और जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी वो है मूंग दाल और ओट्स के, यू कैन कॉल देम चिल्ला, पैनकेक, या फिर आप डोसा बोल सकते हैं इसे, एंड दे आर वेरी इजी टू मेक। सिंपली आपको ये सोक्ड दाल और क्विक ओट से बनाने हैं। नॉट ओनली दे आर हाई इन फाइबर, जो हमारे ओट्स होते हैं उनके अंदर बीटा ग्लूकन होता है जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वो फाइबर जो होता है वो प्रीबायोटिक का काम करता है। साथ ही बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं ओट्स के अंदर भी। नाउ दिस इज वन सजेशन, मैं आपको पूरा मील प्लान दिखा रही हूँ एक दिन का, लेकिन और भी ऑप्शंस है, जैसे कि आप यहाँ पर स्मूदी ले सकते हैं। सो सोक्ड मूंग दाल एंड ओट्स के चिले बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग जार में आधा कप सोक किए हुए, ये ओवरनाइट सोक किए हुए मूंग दाल हैं, उसे 3 टेबलस्पून क्विक ओट्स और 1/4 कप वाटर के साथ एक मिक्सिंग जार में ऐड कर दिया है। मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ऑरिगेनो का मिक्सचर था, आप हर्ब्स एंड स्पाइसेस ले सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर और सॉल्ट एज पर टेस्ट। इसे मैंने ब्लेंड कर दिया है और देखिए बहुत ही जल्दी ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। ये हमारे चीले का बैटर है। इसे हम तवे पे सर्कुलर मोशन में स्प्रेड करेंगे और फिर दोनों साइड से इसे ब्राउन एंड क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। लो टू मीडियम हीट हमें रखनी है।
दोनों तरफ से कुक हो गए हैं और ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था उससे 3 चीले बने हैं। तो एज अ फीमेल आप 2 कंज्यूम कर सकते हैं, एज अ मेल आप 3 ले सकते हैं। आधा मैंने कैप्सिकम लिया, उसे मैंने उसी सेम तवे पे ड्राई रोस्ट किया है एक मीडियम साइज के टमेटो के साथ। तो आपका विटामिन, मिनरल्स और आपका फाइबर यहाँ से आ गया। इसे मैंने सर्व किया 1 चम्मच मिंट की चटनी के साथ। ये घर की बनी हुई चटनी है और चटनी की रेसिपी आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। ये रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ और साथ में मैंने वेजीज सर्व किया। ब्रेकफास्ट के 40 से 45 मिनट के बाद आप एक इंडियन टी एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिशनल इंडियन टी पसंद है। मिड मॉर्निंग स्नैक में एक सीजनल फ्रूट जो है 1 कप वाटरमेलन। स्नैक जो यहाँ पर आपका मॉर्निंग का स्नैक होगा, इट विल ऑलवेज बी अ फ्रूट विच इज इन सीजन। तो अगर मैं अभी सीजन की बात करूँ तो वाटरमेलन है, बट यस बरसात में वाटरमेलन मैं अवॉइड करती हूँ खाने को, बट अभी आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं बरसात में भी बताऊंगी कि आप क्या खा सकते हैं। मैंगो आप ले सकते हैं 1 सर्विंग, दैट इज 1 कप चॉप करके। आप पीचेस ले सकते हैं, प्लम्स आने वाले हैं, जामुन आने वाले हैं, तो आप ये 1 सर्विंग आराम से ले सकते हैं एज योर स्नैक। आफ्टरनून की जो मील होगी, अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब पे यहाँ पर मैं ध्यान देने को कहती हूँ। सो ब्राउन राइस हो गए, कीनुआ मैं यहाँ पर ले रही हूँ। कीनुआ में बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है, सारे अमाइनो एसिड होते हैं। उसके साथ हम काला चना यहाँ पर ले रहे हैं। यू कैन ऐड अगेन सम अदर लेग्यूम और पल्सेस, या फिर आप यहाँ पर भी टोफू ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लंच के लिए है प्री कुक्ड कीनुआ विद काला चना एंड वेजीज। तो प्री कुक जो कीनुआ है और जो बॉयल चना है वो अगर आप पहले प्रिपेयर करके रखेंगे तो ये रेसिपी बहुत क्विक हो जाएगी। कीनुआ को कुक करने के लिए जितना भी आपने कीनुआ लिया है उससे 3 पार्ट्स आपको ज़्यादा लेना है अपना वाटर। तो 1 पार्ट अगर कीनुआ है, यानी अगर आपने 1 कप कीनुआ लिया है तो 3 कप आपको पानी लेना है और इसे कुक करना है धीमी आंच पे। बॉयल आने के बाद आप कीनुआ ऐड कीजिए धीमी आंच पे, 15 से 18 मिनट में ये कुक हो जाएगा। एक बोल में मैंने 3 टेबलस्पून कुक किए हुए कीनुआ लिए हैं। उसमें रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ड्राइड हर्ब्स, काली मिर्च का पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दिए। साथ ही 1 टीस्पून मैं तहीनी भी ले रही हूँ। तहीनी होता है सेसमे सीड्स का पेस्ट और ये 100% प्योर तहीनी है, यानी सिर्फ इसमें सेसमे सीड्स हैं और कुछ भी एडेड नहीं है। तो अगर आप कोई डिप्स ऐड करें या कुछ भी ऐसा ऐड करें सीजनिंग के लिए तो प्लीज़ पैकेज पे आप ज़रूर देख लें कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून लेमन का जूस ऐड किया है। नाउ कैप्सिकम मैंने इससे पहले ऐड की थी, लेमन जूस, ये सारे विटामिन सी में हाई होते हैं, टमेटोज भी। तो ये आपके प्रोटीन के, आयरन के और बाकी जो यहाँ पर मिनरल्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, स्पेशली आयरन के। एक ग्राइंडर में मैंने एक टमेटो का पेस्ट तैयार कर लिया है। एक पैन में मैंने अब ऑयल ऐड किया है, थोड़े से क्यूमिन सीड्स, और जब वो टेम्पर होने लग जाएंगे, क्रैकल होने लग जाएंगे तो मैंने उसमें नमक और हल्दी डाल दी। थोड़े स्पाइसेस आप चाहें तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये नीचे लग ना जाए। और अब मैंने इसमें बॉयल चना और चॉप किए हुए कैप्सिकम एंड कैरेट्स ऐड कर दिए। इन्हें कुक करना है हमें 3 से 4 मिनट के लिए। और कीनुआ के साइड में मैंने इसे सर्व कर दिया। साथ ही मैंने सर्व किया है आधा चॉप किया हुआ क्यूकम्बर भी। तो ये पूरी सर्विंग है हमारी लंच की। इट्स वेरी क्रीमी, इट्स वेरी डिलीशियस एंड इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन। लंच के बाद आप 35 से 40 मिनट बाद अपनी कोई भी हर्बल टी या ग्रीन टी इंजॉय कर सकते हैं। हर्बल टी में मैं सजेस्ट करती हूँ फेनल की टी अगर आप लेंगे या मोरिंगा की टी अगर आप लेंगे। इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हैं मिक्स्ड सीड्स।
के स्नैक में आई ऑलवेज टेल पीपल टू हैव अ हैंडफुल ऑफ नट्स और सीड्स जो होते हैं, ना सिर्फ उनके अंदर वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे ग्रेन्स में मिसिंग होते हैं, जो हमारे लिग्यूम्स में मिसिंग होते हैं, इनका प्रोटीन का प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। ऑल्सो इनके अंदर फाइबर होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, दे विल ऑल्सो कीप यू हेल्दी, कीप यू फुल फॉर लॉन्ग। एंड देन डिनर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कार्ब बिल्कुल मत खाओ। कार्ब मैं डिनर में भी सजेस्ट करती हूँ, इसीलिए मैंने 3 इक्वल मील्स में डिवाइड किया है। व्हाई आई टेल पीपल टू हैव कार्ब, लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब इन देयर डिनर इज नंबर 1। कार्ब्स कई लोग जब नहीं खाते हैं, दे फील रियली अनसैटिस्फाइड। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, व्हेन दे डोंट टेक कार्ब्स फॉर डिनर, दे डोंट फील सैटिस्फाइड, दे डोंट फील हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज कार्ब्स जो होते हैं वो आपके हैप्पी हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये सारी जो चीजें होती है, मेलेटोनिन, इनफैक्ट मेलेटोनिन भी। तो उससे क्या होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट योर मील, आपकी स्लीप भी उससे डिस्टर्ब होती है। सो आपकी स्लीप के लिए भी बहुत जरूरी है। प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर फाइबर होता है, तो आपको फुल रखेगा, आपको भूख नहीं लगने देगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी मेरे व्यूअर्स होंगे जो 80 मिनट फास्टिंग करते हैं और उसके अंदर ही डाइट प्लान फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर दोज पीपल, कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब स्मॉल अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डिनर। उसके अलावा हम यहाँ पर लो फैट पनीर से कुक कर रहे हैं एक डिश, और साथ ही हमारी ग्रिल्ड वेजिटेबल्स भी हैं। तो चलिए डिनर की रेसिपी भी देखते हैं। डिनर में है लो फैट पनीर एंड वेजीज। सबसे पहले हम पनीर के लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो मैंने लो फैट पनीर को चॉप कर लिया है। आप टोफू भी ले सकते हैं मीडियम साइज के, लेकिन थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बोल के अंदर मैंने कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस का मिक्सचर ऐड कर लिया है। पिंक सॉल्ट, काली मिर्च का पाउडर, हर्ब्स हैं, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, हर्ब्स हैं, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और टर्मरिक। अब 1 से 1.5 चम्मच यानी टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में हम इसे मिक्स करेंगे और फिर अपने पनीर को इसमें हम कोट कर देंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह मैरिनेट होने के लिए हम इसे छोड़ देंगे 2 घंटे से 5 घंटे आप इसे छोड़ सकते हैं। तो हर रेसिपी में थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आपको करनी है। मूंग दाल सोक करना है। अगर आप कीनुआ और काला चना पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन पहले करें, लेकिन ब्रेकफास्ट में जब कर रहे हैं तो आप बना रहे हैं तो आफ्टरनून की तैयारी कर लें। जब आप डिनर पहले बना रहे हैं रात में, तो मॉर्निंग के डिनर की प्रिपरेशन कर लें। तो ये मैरिनेट हो गए हैं। अब तवे पे मेरे पास ये कास्ट आयरन का पैन है जो ग्रिलिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ, उसी पे मैं इसे कर रही हूँ। आप नॉर्मल तवे पर जो हमारा होता है कास्ट आयरन का या आयरन का तवा या पैन, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रिंकल किया है, स्प्रेड किया है। उसके ऊपर अपने पनीर के मैंने क्यूब्स रख दिए हैं, उन्हें मैं कुक करूँगी जब तक ये दोनों साइड से अच्छी तरह क्रिस्प ना हो जाएँ। मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, मेरे पास बीन्स हैं, कैरेट्स हैं। अगर आपके पास कोई और सीजनल वेजिटेबल्स हैं, मशरूम्स हैं या कोई ग्रीन्स हैं और, तो आप उन्हें डाल सकते हैं। मैंने मैरिनेशन का जो मिक्सचर थोड़ा सा नीचे बचा था उसमें पहले इसे कोट कर लिया है ताकि वेजिटेबल्स में भी वो फ्लेवर आ जाए। धीमी आंच पे हमें इसे क्रिस्प करना है, ज़्यादा हमें ओवर कुक भी नहीं करना है वेजिटेबल्स को। इन्हें सर्व कीजिए आप, और एक चपाती आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। अगर कुछ और बना हुआ है एज अ सोर्स ऑफ कार्ब, आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था 1200 कैलोरीज का बहुत ही हेल्दी डाइट प्लान। ये सीरीज मैंने शुरू की है। I will also be giving a 1500 calorie meal plan as well as a 1700 calorie meal plan and so on. So do stay tuned and make sure कि आप progress करें। make sure कि ये कैलोरी जो डेफिसिट आपने की है एट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, या फिर इनफैक्ट अगर प्लेटो भी हो गया है तो अगर आप इसे फॉलो करें, मेक श्योर कि आप इसको मैनेज करें इन फ्यूचर विद इंक्रीजिंग योर एक्टिविटी लेवल एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग योर कैलोरी इनटेक फ्रॉम फूड, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप अपना वर्कआउट इंक्रीज करेंगे, अपनी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करेंगे, आपको उसे इंक्रीज करना होगा। अदरवाइज अगर आप बहुत ही लो कैलोरी या डेफिसिट कैलोरी प्लान पर रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए खराब होता है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए खराब होता है, उन्हें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। सो प्लीज ये सारी गाइडलाइंस को आप फॉलो करें एंड स्टे ट्यून, मोर सच वीडियोस आर कमिंग वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। स्टे विद मी, स्टे
healthy, stay fit, stay active, and stay safe. I'll be back very soon. Until next time, bye bye.